छोटा सा गांव था, पुरंदरपुर। हरियाली से घिरा, शांत, साधारण सा गांव, जहां प्रायः ब्राह्मण, किसान और कुछ व्यापारी निवास करते थे। उसी गांव में रहते थे एक ब्राह्मण, उच्च वशिष्ठ कुल में जन्म, माथे पर तिलक, शिखा, जनेऊ। परंतु ब्राह्मण का वेश था, ब्राह्मण का स्वभाव नहीं। संध्या बंदन नहीं, शास्त्र अध्ययन नहीं, दान तो दूर, दया भी नहीं। उनका धर्म था गल्ला, ब्याज और धन। युवावस्था में उनका विवाह हुआ। उनकी संपत्ति देखकर एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण ने अपनी सुशील सात्विक कन्या उनसे ब्याह दी। पत्नी अत्यंत सरल थी, नित्य नाम जप करती, ठाकुर जी की सेवा करती, अतिथि को भगवान मानती। पर विवाह के कुछ समय बाद उनके जीवन का कठोर सत्य सामने आया। ब्राह्मण देवता ने एक दिन पत्नी से कहा, यह गहने रोज पहनोगी तो घिस जाएंगे, उतार के रख दो। पत्नी ने बिना विरोध सब आभूषण उतार दिए, बस एक मंगलसूत्र और नाक की कील ही धारण की। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण देवता ने मंगलसूत्र भी उतारने को कहा। यह बहुत अमूल्य है, खराब हो जाएगा। पत्नी ने मना कर दिया। यह मेरा सुहाग चिन्ह है, इसे उतारना मेरे लिए संभव नहीं। बस यहीं से ग्रस्त जीवन में कठोरता आ गई। ब्राह्मण देवता क्रोधित हो गए। उन्होंने पत्नी के हाथ का बना भोजन त्याग दिया। दुकान पर जाकर नौकर से कहते, घर में खाना मत लाना, बाहर से ले आओ। पत्नी यह सब मौन सहती रही और आखिरकार पत्नी ने मंगलसूत्र भी उतार दिया। पांडुरंग भगवान सब देख रहे थे। कंजूसी, अहंकार, कठोरता, और दूसरी ओर पत्नी की सरल भक्ति, करुणा और त्याग। भगवान ने निश्चय किया, अब इस जीव की परीक्षा लेनी होगी। एक दिन विट्ठल भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण किया। फटी धोती, मैला जनेऊ, झुर्रियों से भरा चेहरा। वे सीधे ब्राह्मण देवता की दुकान पर पहुंचे। ब्राह्मण देवता ने उन्हें देखते ही सोचा, अब यह भिक्षा मांगने आया होगा। भगवान बोले, महाराज, मैं अत्यंत गरीब हूँ, मेरी पुत्री का विवाह है, कुछ सहायता कर दीजिए। ब्राह्मण देवता ने तीखे स्वर में कहा, मेरे पास कुछ नहीं, यहां से जाओ। भगवान अड़े रहे, कुछ काम दे दीजिए, मैं मेहनत कर लूंगा। काम? हाँ, सब काम पहले ही हो चुका है। अंत में बोले, कोई मूल्यवान वस्तु रख दो, पैसा ले जाओ, जब चुका देना वस्तु ले जाना। भगवान मुस्कुराए, ठीक है। भगवान ब्राह्मण देवता के घर पहुंचे। आंगन में बैठकर रोने लगे। पत्नी बाहर आई। क्या बात है महाराज? भगवान बोले, मेरी बेटी का विवाह है, कोई सहायता नहीं मिली। अब मेरे पास विष है, आज ही प्राण त्याग दूंगा। पत्नी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, मेरे पति ने मुझे दान से मना किया है। भगवान बेहोश होने का अभिनय करने लगे। पत्नी ने तुरंत अपनी नाक की सोने की कील उतारी और उनके हाथ में रख दी। इसे ले जाइए, इससे कुछ सहायता हो जाएगी। भगवान ने कील ली और ब्राह्मण देवता की दुकान पर पहुंचे। ब्राह्मण देवता ने कील को पहचान लिया, फिर भी लालच में धन देकर कील रख ली।
भगवान के जाते ही ब्राह्मण देवता ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, अभी जाकर देखता हूं उसे। अच्छा हुआ मैंने उसके सारे गहने उतरवा दिए थे, वरना वह यह सब भी दान कर देती। ब्राह्मण देवता की दुकान में एक मुनीम काम करता था, जो ब्राह्मण देवता की पत्नी को बहुत मानता था। वह उनके घर पहुंचा और पूछा, मैया, आपने किसी को सोने की कील दान दी थी? पत्नी ने कहा, हाँ, मैंने दी थी। तो मुनीम ने उन्हें सारी बात बता दी। पत्नी भयभीत हो गई। वह अपने पति से बहुत डरती थी। वह तुरंत ही कमरे में चली गई और वहां पांडुरंग भगवान के सामने हाथ जोड़ के रोने लगी। हे ठाकुर जी, आपने ये कैसा खेल किया है? पहली बार मैंने एक ब्राह्मण की पुत्री के विवाह के लिए दान किया था और आज ही धर्म संकट आ गया। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। ब्राह्मण की पत्नी ने तुरंत विष का पात्र ले लिया और कहा, मैं अपने पति का क्रोध सहन नहीं कर पाऊंगी। उनके घर में ठाकुर जी का चित्रपट था। उसी के सामने हाथ में विष का प्याला लेकर खड़ी हो गई और रुदन करने लगी। इतने में ही ऊपर से एक नाक का आभूषण विष के पात्र में गिरा और जैसे ही खन्न की आवाज हुई, नेत्र खोलकर देखा, अपने हाथ को पात्र में डाला, वही नाक की कील हाथ में आ गई। इतने में ब्राह्मण देवता ने घर में प्रवेश किया। वह क्रोधित थे। ब्राह्मण देवता ने कहा, आज तुम पिटाई के पात्र हो। पत्नी ने पूछा, मैंने ऐसा क्या किया? ब्राह्मण देवता ने कहा, तुमने अपनी नाक की कील उस भिखारी को क्यों दी? पत्नी ने कहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी कील तो देखिए मेरे हाथ में है। और यह कहकर उसने वह कील ब्राह्मण देवता के हाथ में रख दी। ब्राह्मण देवता कील देखकर चौंक गए। वह तुरंत ही अपनी दुकान में पहुंचे और वहां तिजोरी में देखा तो कील गायब थी। ब्राह्मण देवता समझ गए कि यह कोई स्वप्न नहीं है, कुछ और ही है। वह तुरंत अपने घर वापस आए। ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी से अनुरोध किया, मुझे सच बताओ, यह क्या है? पत्नी बोली, सच बताओ। ब्राह्मण देवता बोले, हाँ बताओ। पत्नी ने कहा, मैंने कल ही ब्राह्मण देवता को अपनी सोने की कील उनकी पुत्री के विवाह के लिए दान में दी थी। ब्राह्मण देवता यह सुनकर हैरान रह गए और वह समझ गए कि वह कोई और नहीं थे, वह स्वयं पांडुरंग भगवान थे। ब्राह्मण देवता को बहुत खेद हुआ और वे विलाप करने लगे। बोले, मैं कितना अधम हूँ, नीच हूँ। मैंने जीवन में कभी दान पुण्य दर्शन नहीं किया, फिर भी भगवान कितने कृपालु हैं, जिन्होंने मुझे स्वयं दर्शन दिए। इस समय ब्राह्मण देवता ने विचार किया, अब यह जीवन किसके लिए जीऊं? उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी, घर बेच दिया और पत्नी के साथ परणपुर आ गए। परणपुर में आकर विट्ठल भगवान के सामने बहुत रोए और कहने लगे, नाथ, आपने मेरे जैसे पापी को भी दर्शन दिए। मैंने आपको धुतकार दिया, बहुत गलत व्यवहार किया, मुझे क्षमा करें नाथ। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही भक्ति कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री पांडुरंगा।